तो ये महीना ये तर्क होती है कि हम ये करेंगे ऐसे करेंगे, बट जैसे जैसे हम लोग एक कंक्लूजन पे आने लग जाते हैं, हमारा मन सेट होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके हमारा काम थोड़ा स्लो हो जाता है, जिस स्पीड से हमने इमेजिन किया था उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो पाती। एंड द ओनली रीजन इज, अगर आपका काम नहीं बढ़ रहा है तो भी आपकी वजह से, अगर आपका काम बढ़ रहा है तो भी आपकी वजह से, आपके अलावा आपके काम के पीछे किसी का भी फॉल्ट नहीं है। बट आज के सेशन में मैं मोटिवेशन नहीं देने वाली, ऑब्वियसली वो मेरा टॉपिक ही नहीं है। बट आज के सेशन में मैं फॉलो अप को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिनको फॉलो अप लेने में प्रॉब्लम आती है, पर मेरे को जरा चैट बॉक्स में बताओ। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि फॉलो अप में दिक्कत आती है, पार्टनर्स नहीं समझ पाते, और मैं पार्टनर्स को प्रॉपरली नहीं सिखा पाता है, समझा पाती, मैं लड़कों का प्रॉपरली फॉलो अप नहीं ले पाती, मैं लड़कियों का प्रॉपरली फॉलो अप नहीं ले पाती। काफी लोगों ने बोला मेरे को मैंने आपको अब ना मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी। अब मैं मेन टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो एक बात का ध्यान रखना कि अब मैं आपको जो भी चीजें बोलूंगी, हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा जाए, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। हमें एक टाइम पीरियड की सेशन इतनी से इतनी देर का होना चाहिए, तो मैं उसी टाइम ड्यूरेशन का ही मेरा सेशन करने वाली हूँ, ठीक है? तो अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी सी अप हो रही है, तो आप इस सेशन का बाद में यूट्यूब लिंक लेकर भी आप आराम से मीटिंग को कंप्लीट कर दीजिए। यूट्यूब लिंक आपको आपके सीनियर से मिल जाएगा। और अब सब लोग सेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप पार्टनर्स चाहे कितने भी रेगुलर कर लीजिए, आप चाहे कितने भी लोगों को बिजनेस शेयर कर दो, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं देते। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वे में सामने वाले को अपनी बात नहीं बता पाते, नहीं समझा पाते, आप कभी भी क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। काफी लोगों को लगता है कि तुम किसी प्लान मिल गया तो मेरे सीनियर संभाल लेंगे, मेरे अपलाइन संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ तो उसी प्लान पे डिपेंड नहीं करता। 99% की जो थिंग्स है या जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं आपके फॉलोअप के ऊपर। योर फॉलोअप विल डिसाइड योर फॉर्चून। हम सब लोगों ने सुना ना, फॉलोअप डिसाइड करता है कि क्या क्या चीजें आगे होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी। तो सेम चीज आपका फॉलो अप डिसाइड करेगा आपका भविष्य कैसा होगा। तो एक बार हमेशा ध्यान रखना, आपका जो फॉलो अप है ना, वो सामने वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप चीजें अपने अकॉर्डिंग करोगे तो रिजल्ट आप कभी भी सामने वाले के फेवर में नहीं निकाल सकते। तो हमेशा जो भी आप चीजें सिखाओगे, जो भी आप चीजें समझाओगे, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रख के समझाएंगे। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपका प्रोस्पेक्ट इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो अपने दिमाग को थोड़ा कम समझदार बना के उसके लेवल पे जाके समझाओ। और अगर आपको लगता है मेरा प्रोस्पेक्ट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो मेक श्योर कि आप भी अपने लेवल को थोड़ा अप करो, ताकि आप उसके लेवल को मैच करके बात कर सकें। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉलोअप में कभी भी आपने कैजुअल नहीं होना होता। आप किसी भी लड़के का फॉलोअप लो, आप किसी भी लड़की का, अगर ऑपोजिट जेंडर का फॉलोअप ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आप कैजुअलिटी ना बनाए। लेकिन अगर एक लड़की लड़की से बात करे, एक लड़का लड़के से बात कर रहे हैं, बी इन योर लिमिट्स। आपको पता होना चाहिए, अगर वो भी एक लड़की, मैं भी एक लड़की, मैं किस हद तक जाके बात कर सकती हूँ, मैं किस हद तक अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। एक होता है सामने वाले की पर्सनल लाइफ को जानना, और एक होता है सामने वाले की पर्सनल लाइफ में घुस जाना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर्सनल लाइफ को जानना, ठीक है, वो खुला होके या फिर खुशी खुशी होके आपको अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं, दैट इज परफेक्ट। बट आप इतना ज्यादा पर्सनली उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो कि सामने वाला आपको अपनी बातें एक्सप्रेस करने में, बताने में हेजिटेट कर रहा है, थोड़ा सा घबरा रहा है, तो दैट इज नॉट द पॉजिटिव साइन। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी किसी से भी बात करते हो या किसी को भी कोई भी चीजें समझाते हो या सिखाते हो, तो आपने कभी भी कैजुअल नहीं होना, और कितना पर्सनल होना है, कितना पर्सनल नहीं होना, वो वाली चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। क्या ये दो पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि काफी लोग बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं पार्टनर से, और काफी लोग होते हैं बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो पाते। तो इस बात का आप सब लोग ध्यान रखें। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे करके कि हमें फॉलोअप कैसे लेना चाहिए, और हमें फॉलोअप के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जब से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब से मैं इस काम को कर रही हूँ, मैंने एक ही चीज सीखी, जितना अच्छा आपका फॉलोअप होगा उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ। और फॉलो बहुत ही बड़ा पहाड़ नहीं है कि हम फॉलो नहीं ले पाते, हमें समझ में नहीं आता क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता। अगर आप चाहते हो कि आप स्ट्रॉन्ग फॉलो ले सको, सबसे पहले अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो सब लोग। अगर आपको लगता है कि मुझे फॉलो अप अच्छा लेना है या मुझे अच्छे से
फॉलो अप लेना है ताकि मेरा प्रोस्पेक्ट ऐसे क्लोज हो जाए, एक बार में क्लोज हो जाए। तो मेक श्योर कि आपके पास नॉलेज हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सामने वाले को सिखाओगे क्या, सामने वाले को बताओगे क्या, सामने वाले के डाउट को क्लियर कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते। तो आपके आपका जो टूल है दैट इज नॉलेज, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास अचीवमेंट है या नहीं है, आपके पास लेवल है या नहीं, आपका रिकॉग्निशन है या नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई भी इंसान काम करना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगे कैसे खुद ही नहीं आता, ये मेरे को क्या ही सिखाएगा, मेरे को क्या ही बताएगा। तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरी इम्पोर्टेंट, फॉलो अप करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज पता होना कि सबसे पहली चीज, सामने वाले को सब कुछ क्लियरली अपने प्लेटफॉर्म को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके समझना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाले को ये बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट दैट वाला नेटवर्क मार्केटिंग जो पुराने जमाने में चला करता था, इट्स डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि आपने जो भी काम करना है डिजिटली काम करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? लोगों ने इतनी गंदी शक्ल बना रखी, क्या हो गया? आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ, नहीं दिखाई दे रही हूँ? भाई खुश हो जाओ। इतना ज्यादा मुंह लटका के बैठोगे तो क्या ही मिलेगा, मैं क्या ही सिखा के जाऊंगी, मैं क्या ही समझा के जाऊंगी। भाई खुशी खुशी मीटिंग को अटेंड करो, अच्छे से मीटिंग को अटेंड करो। ये लटके हुए चेहरे देख के मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो जाऊँ। तो अच्छे से मीटिंग को अटेंड किया जाए, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। और एक चीज होती है, जब ज्यादा नॉलेज 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 वाले सेशन हो जाते हैं या फिर ज्यादा नॉलेज मिल जाती है, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, इंसान लो हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ज्ञान 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 हो जाता है। बट कोई नहीं, जो मिल रहा है ले लो, खुशी खुशी बटोर लो, सबको मिल रहा है। तो आप सब लोग रेडी है, आगे कंटिन्यू किया जाए? एक बार सब लोग मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। यस मैम, बिल्कुल फुल रेडी। बता दो फिर। क्या आप सब लोग रेडी हो? जल्दी से बताइए। फुल रेडी। तो बस मेरी टीम वाले मिल रहे हैं, मुंह लटका के, भी खुश हो जाओ आप सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि फॉलो अप क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और फॉलो अप लेना क्यों जरूरी होता है, किस किस चीज का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता चुकी, दूसरी भी अब मैं आपको बता चुकी, मैं रिपीट नहीं करूंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आने वाली हूँ। फॉलो अप लेना इसलिए जरूरी है ताकि अपने अपने प्रोस्पेक्ट के सारे डाउट्स क्लियर कर सको, आप अपने प्रोस्पेक्ट के सारे डाउट्स क्लियर कर सको। प्लस हमेशा फॉलो अप के दौरान एवरी सिंगल डे आप जब फॉलो अप लेते हो, आप अपने पार्टनर को प्री म्यूट किया करो। प्री इम्यून करने का मतलब जो आने वाले टाइम में उसको प्रॉब्लम आएंगी, जो आने वाले टाइम में उसको दिक्कतें आएंगी, वो सारी प्रॉब्लम दिक्कतें आप पहले से करना। जो लोग नेगेटिव करेंगे आप उसे पहले से समझा दो, पेरेंट्स मना करते हैं आप उसको पहले से ही समझा दो, ठीक है। लोग बोलते हैं पत्ते छोड़ने का काम है, आप उसको पहले से ही समझा दो। लोग बोलते हैं काम नहीं चलता, आप उसको पहले से समझा दो। मतलब जो भी सवाल आप लोगों ने फेस किए थे बिजनेस को शुरू करने के दौरान, वो सेम सिचुएशन उसके साथ भी होने वाली है। वो सारी की सारी चीजें पहले से ही क्लियर करके उसको साफ कर दोगे, साफ कर दोगे इन द सेंस आप उसे पहले से सारी चीजें क्लैरिफाई कर दोगे, तो आगे चल के उसको पता होगा नहीं तो मेरे को सर ने बता दिया था, ये तो मेरे को मैम ने बता दिया था, तो आने वाले टाइम में वो वाला इश्यू क्रिएट नहीं होगा। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से फॉलो अप लेना इम्पोर्टेंट है। अब बारी आती है कि फॉलो अप लिया कैसे जाए ताकि हमारा प्रोस्पेक्ट कभी भी ये ना बोले कि मुझे नहीं करना। आप जिस भी इंसान का प्रोस्पेक्ट, जिस भी प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप दो, वो हमेशा आपको ये बोले कि ये इसमें सीखना चाहता हूँ, ये इसमें करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, फॉलो अप में आप लोगों ने रिलेशन बिल्डिंग की मीटिंग अटेंड की थी, राइट? आप सब लोगों ने रिलेशन बिल्डिंग का सेशन अटेंड किया है जहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सिखाया गया था। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि क्या पता आपने सामने वाले को इतने से सिखाया ना हो, बट आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, आपने इतने प्यारे तरीके से उससे बात करी है, उसने आपसे कनेक्ट इतना ज्यादा किया है कि वो चाह के भी आपको दूर नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप बोलते हो कि ये चीज ऐसे होगी तो बोलेगा हाँ ठीक है ऐसे ही करते, अगर आप बोलते हो कि ऐसे नहीं हो पाएगी तो बोलेगा ठीक है ऐसे नहीं होगा, तो आगे से आप लोग ऐसे करें। तो आपका रिलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका रिलेशन सामने वाले के साथ कैसा है। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा आपका रिलेशन होगा, उतनी ज्यादा बेटर आपकी कन्वर्सेशन होगी, जितनी ज्यादा बेटर आपकी कन्वर्सेशन होगी, उतना ज्यादा बेटर आपका क्लोजिंग रेशियो, और जितना बेटर आपका क्लोजिंग रेशियो होगा उतनी बेटर आपकी सीसीज होगी, ठीक है। तो इस बात को आप सब लोग ध्यान रखना
कि आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद चलो मानो कि आपने उससे बात कर, अब चलो मैं आपको ये बता देती हूँ थोड़ा सा टाइम लेके कि आप रिलेशन को बिल्ड कैसे कर सकते हो जो आपको फॉलो अप में हेल्प करेगा। हमेशा सबसे पहले प्रोस्पेक्ट के बारे में जानो कि वो कैसा है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो किस सिचुएशन से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली कैसी है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके घर में सपोर्टिव कौन है, उसके घर में ऐसा कौन है कि जो उसको हर जगह पे पुश करता है कि ठीक है तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और ऐसा कौन है जो उसको बोलता है कि नहीं नहीं ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी। वो किसके ऑर्डर्स मान के अपनी फैमिली में चलता है, फिर उसकी फैमिली उसकी सुनती है या नहीं सुनती है। आपको ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उसी का कंक्लूजन लेकर तो आप बात कर पाओगे। उसके बाद आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट, कि उसकी जरूरत क्या है। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, या ऐसा क्या रीजन है, ऐसी क्या वजह है जिसके लिए वो ऑनलाइन काम करना चाहता है, घर बैठ के पैसे कमाना चाहता है। अगर वो स्टूडेंट है तो क्या रीजन है उसका, अगर वो हाउसवाइफ है तो क्या रीजन है उसका, अगर वो जॉब करता है तो क्या रीजन है। ठीक है, इस बात का आप सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। काफी ज्यादा क्लोजिंग इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि हम लोग नीड को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते फॉलोअप के दौरान। हम लोग ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि उसको चाहिए क्या था, आपने उसको दे क्या दिया, और जो आपने उसको दिया वो तो उसको चाहिए ही नहीं सकते, वो इंटरेस्टेड ही नहीं। तो सही तरीके से नीड को आइडेंटिफाई करना स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेरा टॉपिक नीड आइडेंटिफिकेशन का नहीं है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। बट मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगी जिन 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 चीजों का आपने फॉलोअप के दौरान, फॉलोअप के टाइम पे ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों के? एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स में, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है? अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। ओके परफेक्ट। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मुझे पर्सनली फील होता है इसलिए मैं ये वाली चीज बोल रही हूँ, कि जब हम लोग फॉलो अप लेते हैं प्रोस्पेक्ट का, तो हम लोग पता है कई बार क्या गलती करते हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब हो सकता है कि इतना रिक्वायर्ड ना हो, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर जाते हैं, तो बहुत सब हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही इंसान को इतना ज्यादा ज्ञान देकर चले जाते हैं, इतना ज्यादा सिखा समझा के चला जाता है कि उसके दिमाग के ऊपर से कुछ निकल जाता है। आप उसको सब बताने में लगे हो, सब बताने में लगे हो, सब बताने में लगे हो। आप ये तो देखो कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, आप ये तो देखो वो कितना समझ सकता है। आप खिचड़ी की तरह उसके दिमाग में सब कुछ भर के चले जाते हो और आप उम्मीद रखते हो कि मैंने तो इसको सब कुछ बता दिया, इसको तो सब कुछ बहुत अच्छा लगे तो पक्का ही बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा, कहीं पे नहीं लिखा कि आप उसको मार्केटिंग प्लान की हर एक चीज सिखा दोगे वर्बली, आप उसको हर एक इंसेंटिव बता दोगे, आप उसको हर एक ट्रिप के बारे में बता दोगे, आप उससे कितनी अर्निंग आईडी बता दोगे, आप उसको हर एक चीज समझा दोगे, कि किसी ने नहीं बोला कि आपका प्रॉस्पेक्ट क्लोज ही हो जाएगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में यही बोल दिया था कि आपको नीड आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। देखो, एक इंसान को या फिर आप लोगों को भी बिजनेस कैसा है, मार्केटिंग प्लान क्या है, इंसेंटिव्स क्या है, परसेंटेज क्या है, शेयरिंग कमीशन किस बेसिस में होता है, वो सारी चीजें आपको भी आना जरूरी है। बट वो टाइम थिंग इज आफ्टर एएस लेवल। आप एएस बन चुके हो, आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हो, आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर आप एक नोवस लेवल पे सारी की सारी, किसी किसी का दिमाग सब कुछ हैंडल कर लेगा बट हर किसी का दिमाग सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। अगर आप लोअर लेवल पे सारा का सारा दिमाग में भर के चले जाओगे, तो जो सीख रहा था क्या पता वो उसको भी ढंग से ना सीख, और इंसान का माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो कि आपने सामने वाले को कंफ्यूज नहीं होने देना है। आपने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सारी की सारी बातें रखी, बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोपर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बातें आपकी होनी चाहिए। जैसे आपने बोला ए, तो उसको पता है कि ए फॉर एप्पल, उसको ये ना पता ए फॉर अम्बाला भी होता है, ए फॉर एंड भी होता है। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे ए फॉर अम्बाला का बोलना है, मुझे ए फॉर एड का बोलना है, मुझे ए फॉर अमेरिका का बोलना है। अब उसको पता है कि ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल पे ही स्टिक रहेगा। बट जब वो बिजनेस को शुरू कर चुका है, आप उसको सारी एबीसीडी पढ़ा रहे, ये बोलने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस बात का आप सब लोग ध्यान रखना कि जितना उसको रिक्वायर्ड है उसको उतना ही समझाएं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट
आगे चल के आपके लिए दिक्कत क्रिएट करे। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करो, आपने हमेशा उसको वैल्यू देनी, आपने हमेशा उसको वैल्यू देनी है। काफी लोग होते हैं जो बस पैसा 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 दिखाते हैं कि इस सीनियर ने मेरा उतना कमा लिया, उस सीनियर ने मेरा उतना कमा लिया। ऑनेस्टली सेइंग तो मैं कभी भी नहीं बताती विक्की सर ने कितना कमाया, मनीष सर ने कितना कमाया। मैं कभी भी नहीं शेयर करती मेरे अपलाइन कितना कमाया। मैं कभी भी ये चीज नहीं शेयर करती, क्लोजिंग के बाद ये सारी चीजें मैं शेयर करती। मैं अगर कभी भी फॉलो अप लेती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आप अच्छे से सीखोगे, अच्छे से काम करोगे, अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। बट फॉलो अप के दौरान सिर्फ पैसा 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 दिखाना ही सब कुछ नहीं है। आप सामने वाले को वैल्यू दो, क्योंकि पैसे से भी ज्यादा पावरफुल है वैल्यू। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको लगता है ना कि मैंने बता दिया विक्की सर 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो 10 लाख का लालच लेकर आ जाएगा, तो विक्की सर ने वहां पे पहुंचने के लिए एफर्ट्स कितने करें वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बता दिया मनीष सर इतने बड़े लेवल पे काम करें तो इतनी सारी चीजें करें, दूसरी गाड़ी भी खरीदी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि वहां तक पहुंचने के लिए सर ने 6 साल का एफर्ट किया। क्या पता आपका प्रोसेस 6 दिन की मेहनत करने में हार मान जाए। तो आप उसको वो चीजें मत दिखाओ इस टाइम पे, या आप उसको वो वाली चीजें मत बताओ जिसके लिए वो प्रिपेयर ही नहीं है। आप उसको वैल्यू, आप उसको ये बताओ कि इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनके वो कैसे आगे बढ़े। आप उसको ये बताओ कि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। आप स्क्रीन शेयर करके उसको सारी लीगल डॉक्यूमेंट दिखाओ, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर करके उसको प्रूफ दिखाओ जो भी आप ग्रुप्स में ऐड हो। आप स्क्रीन शेयरिंग को जरूर 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 यूज किया करो। मैं अगर आप लोगों ने कभी भी मेरे सेशन को अटेंड किया और मैंने कभी सेशन होस्ट किया था वाला, मैं मेरे आई गेस पहले के सेशन में मैं मेरी इनकम बोलती हूँ कि मैं महीने का इतना कमाती हूँ। मैं मेरे किसी भी सेशन में मैं मेरी इनकम रिवील नहीं करती कि मैं महीने का कितना कमाती हूँ। अगर आपने कभी भी ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुना हो, अगर आपने कभी भी मेरे सेशन को ध्यान से सुना है, मैं कभी भी रिवील नहीं करती मैं कितना कमाती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आते हैं कि आप कितना कमाती हो, आपने कितना कमा लिया, आपने क्या क्या कर दिया। मेरे पास कमेंट बॉक्स में सारी की सारी चीजें आती हैं। बट व्हाट आई बिलीव इज कि मुझे अपॉर्चुनिटी को लेकर क्लियर करना है, तो मैं उसी पे स्टिक रहूं। मुझे नहीं बताना कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाती हूँ और फिर मैं महीने का 1 रुपए कमाती हूँ। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं मेरे सेशन में मैं किसी को मेरी इनकम दिखा के नहीं ज्वाइन करवाना चाहती कि मैंने महीने का इतना कमा लिया तो आप भी महीने का इतना कमाओगे। भी मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या किया मुझे पता है, और मुझे नहीं पता सामने वाला उस चीज को किस तरीके से इमेजिन करेगा, किस तरीके से एफर्ट्स करेगा। तो मैं मेरे किसी भी सेशन में ये नहीं बोलती कि मैं महीने का इतना कमाती हूँ आप भी कमाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी पर्सनल सेक्शन है। तो मुझे पता है मेरी टीम में नोबल्स कैसे आ रहे हैं, मुझे पता है मेरी टीम के नोबल्स को क्या चाहिए। लेकिन अगर मैं पूरी सोसाइटी का सेशन कर रही हूँ तो सोसाइटी के सेशन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत तरह तरह के लोग आते हैं। तो मैं तो मेरी इनकम कभी भी रिवील नहीं करती कि मैं महीने का इतना कमा रही हूँ, आप महीने का इतना कमा रही हूँ। अगर आपने कभी भी इस चीज को नोटिस कर लिया तो अगली बार जब भी मेरा सेशन होगा तो आप नोटिस कर लेना। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपने इतना कमा लिया, आपने क्या क्या कर दिया। तो उन चीजों को मैं इग्नोर ही करती हूँ। और रही बात जैसे आपने बोला कि सेशन में उनको इनकम के बारे में पता चल जाता है, हाँ सेशन में उनको इनकम के बारे में पता चल जाता है, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रही। बट आप इस चीज को भी तो नोटिस करो वहां पे, जैसे कि जब इंट्रो देते हैं सीनियर्स अपना कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ, वो एक राउंड फिगर बताते हैं, वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, वो एग्जैक्ट इनकम नहीं होती। और आप लोग भी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ तो आप इस चीज को हमेशा ऐड कर दीजिएगा कि सर ने जैसे कि बताया महीने का इतना कमाते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतना इतने साल का टाइम भी दिया, इतनी ज्यादा मेहनत करी, इतनी बड़ी टीम भी बनाई, तब जाके ये चीज पॉसिबल हो पाई है। ताकि उसको बस ये ना दिखे। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बोलते हैं, 2 दिन में पैसे आ जाते हैं, एक दिन में इंसान लखपति बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग किसी चीजें से बदनाम हो रखी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इस टाइम पे भी 95% लोग फेक प्रोमिसेस करते हैं। अगर आप इस चीज को नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी भी लोग फेक प्रोमिसेस करते हैं, फेक प्रोमिसेस करके बिजनेस में लेके आते हैं, फेक प्रोमिसेस करके झूठे झूठे बातें बता के बहुत ही बड़े बड़े वादे करके बिजनेस में लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीजें जब लोगों को नहीं मिलती तो लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं इन शॉर्ट में यही, मैं मेरे पूरे अगर सफरी जो चीजें मैंने बोली है, तो मैं यहाँ पे यही कंक्लूड करना चाहती हूँ कि आपने कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं देना जो आगे चल के आपको दिखा दे। आप मैं अगर आपने मेरे कल के सेशन को अटेंड किया तो मैंने मेरे कल के सेशन में एक और चीज बोली थी कि आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको एफर्ट भी करना पड़ेगा, आपको सीखना भी पड़ेगा, तब जाके आप कमा पाओगे। इस लाइफ को मैं आपको दिखा रही हूँ, इस लाइफ को अगर आप इमेजिन करते हो तो। अगर आपने नहीं सुना तो मेरे सेशन को अगर आप रिवाइंड करके देखोगे तो आपको मेरे वर्ड्स पता चलेंगे मैंने क्या बोला, मैंने क्या नहीं बोला।
मैंने मेरे सेशन में एक भी ऐसा वर्ड नहीं बोला, कल को कोई मेरे को आके बोले कि मैंने आपकी मीटिंग अटेंड की थी, आपने अपनी मीटिंग में ये वाली चीज बोली थी, वो चीज तो मेरे को मिली ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो सेम चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी। आपको पता है जब हम लोग सेशंस को होस्ट करते हैं, हमारे जो वर्ड, अब वो बहुत ऑब्वियस बात है, रट के नहीं बोलते, याद करके नहीं बोलते कि एक पेज का पन्ना लिख दिया, जो जो लाइन आ रही है बोलती जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि चीजें कैसी होती है। तो हम जब सेशन को होस्ट करते हैं, हमें बहुत स्ट्रिक्टली नोटिस बोले, स्ट्रिक्टली पॉइंट बोला जाता है कि आप अपने सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे, कल को आगे कोई आपके ऊपर क्लेम करे कि आपने ये चीज बोली थी और ये चीज तो बोली नहीं थी। और सेम चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप जब फॉलो अप ले रहे हो तो आप कोई ऐसा क्लेम नहीं करोगे जो आपके लिए करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेशन वो ज्वाइन करेगा आपकी वजह से, बिजनेस में आया है वो आपकी वजह से। अगर आप कोई भी फॉल्स क्लेम कर लेते हो ना कि हाँ 10 दिन में आप इतना कर लोगे, 1 महीने में आप इतना कर ही लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो चीज नहीं हो पाई तो उनके पास पूरा राइट है कि वो आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन काम करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत आराम से, तो ऑनलाइन काम करने के हर्डल्स भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको लल्लू पल्लू लोग मिलते जिन्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते, अगर कभी भी किसी भी स्मार्ट इंसान से आके टकरा गए, अगर किसी भी स्मार्ट इंसान ने कुछ भी आपकी बातें पकड़ ली जो आपने गलत तरीके से ट्रीट करी है, तो ये आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने का उस पर्टिकुलर पर्सन को बिल्कुल राइट है। सो मेक श्योर कि आप फॉलो अप के दौरान जो चीजें बोलते हो, जो भी चीजें बताते हो, चाहे अपने बारे में चाहे अपने सीनियर के बारे में, वो सब हमेशा सच, जैसी चीजें है जो चीज है वैसे ही आप रखो, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट। आपका जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, खुशी खुशी इसको प्रमोट करो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आपके जैसे पेरेंट्स है, खुशी खुशी इसको प्रमोट करो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जितना कमाया है उतना कमाया है, उतना ही बताओ। काफी लोग झूठ बोल देते हैं, मैं महीने का इतना कमा लेता हूँ, अगर आप नहीं कमा रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? बहुत ऑब्वियस सा रीजन है। तो मैं झूठ को तो मैं बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करूंगी कि आप झूठ बोलो, कुछ भी बोल दो। झूठ तो एक परसेंट काफी नहीं बोलना, किसी भी इंसान ने नहीं बोला। ठीक है? तो फॉलो अप के दौरान कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं करना, जो आपके लिए पॉसिबल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। झूठ नहीं बोलना ताकि आगे चल के आपके लिए कोई दिक्कत आए। एक और चीज, अगर फॉलो अप के दौरान आपके प्रॉस्पेक्ट को गलती फीचर कहीं से भी पता चलता है कि बिजनेस में शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं, तो मेक श्योर कि आप उस चीज को लेके घबराओ नहीं या डरो नहीं। मैं एक ही ऑब्जेक्शन हैंडल कर रही हूँ, बट ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी लोगों को पता चल जाता है प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे या फिर पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इन दोनों ऑब्जेक्शन को सुन के कभी भी डरने की नीड नहीं, कभी भी घबराने की नीड। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा प्रोस्पेक्ट है, मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं उसको समझा रही हूँ, मैं उसका फॉलो अप दे रही हूँ, और मेरे प्रोस्पेक्ट को पता चल जाता है कहीं से भी कि प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, आप ये जानने की कोशिश करो क्या उसको पता है रीजन की प्रोडक्ट क्यों खरीदने हैं। आप उसका वाई फिगर आउट करो, क्या उसको ये चीज पता है, क्या उसको ये चीज पता है कि प्रोडक्ट अगर वो खरीदेगा तो क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या उसको ये चीज पता है कि अगर वो इस बिजनेस को शुरू करता है, अगर वो इन प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, तो आगे चल के प्रोडक्ट्स की हेल्प से वो कितना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर सकता है। लोगों को ये चीजें नहीं पता होती है। लोगों को बस ये चीज पता होती है इतने के पैसे खरीदने पड़ेंगे, इतने के तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि आप सामने वाले को वैल्यू, क्योंकि जब आप सामने वाले इंसान को वैल्यू दोगे तो उसको पैसे कम लगेंगे, उसको वैल्यू ज्यादा लगेगी। जो लोग पैसों का नाम सुन के भाग जाते हैं ना, मैक्सिमम रीजन भागने का सिर्फ ये होता है क्योंकि उनके पास वैल्यू नहीं होती, उनको मनी उस टाइम पे बहुत पावरफुल चीज लगती है। लेकिन जो लोग बोलते, आप लोगों ने भी तो बिजनेस को स्टार्ट किया, आप में से काफियों के पास पैसे नहीं होंगे, आप लोगों ने भी तो पैसे अरेंज किए। वाई? आपको बिजनेस की वैल्यू पता थी, आपको बिजनेस की पावर पता थी, आपको ये पता था कि मैं भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे पता है क्या क्या चीजें ऐड होती है कि आपके सीनियर ने जब आपको फॉलो किया था, उसने आपको बिजनेस की पावर बताई थी, उसने आपको बिजनेस की वैल्यू बताई थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने आपको पर्सनल एश्योरेंस दिया था कि मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हूँ। और आपको पता है पर्सनल एश्योरेंस देने का मतलब नहीं मैंने बोल दिया कि मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले। यू हैव टू मेक इट फील, आपको वो ना फील करवाना पड़ेगा कि एक्चुअली में आप उसके साथ हो। जैसे मैं एक चीज, मैं जैसे मैं सेशन को होस्ट कर रही हूँ, मैं जो चीजें बोल रही हूँ, या तो आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप ले रहे हो, अगर आपने बोला कि मैं आपके साथ, तो एक होता है फॉर्मेलिटी के लिए बोलना और एक होता है सामने वाले को एक्चुअली में फील करवाना। जितनी ज्यादा आपकी फीलिंग सामने वाले से कनेक्ट करेंगी, उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। लॉजिकली कम लोग इमोशनली ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, लॉजिकली बहुत ही कम लोग सोचते हैं, मैक्सिमम लोग इमोशनली सोचते हैं। और आपने हमेशा सामने वाले को इमोशनली कनेक्ट करना है।
समझ में आया आपको? हर एक चीज दिमाग से नहीं होती, हर एक चीज दिल से नहीं होती। क्या मतलब दिल से होता है, इमोशनली होता है, बट मुझे नहीं पता है इस बारे में। बट इमोशन नाम की जो चीज होती है ना, तो इमोशनली कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट को आप इमोशनली कनेक्ट करोगे, जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे ना, उतना ही ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ एक बॉन्ड बिल्ड कर पाएगा। उतना ही ज्यादा एक और पॉइंट मैं अपने नेक्स्ट लेके जाने वाली हूँ, दैट इज ट्रस्ट कर पाएगा आपके ऊपर। क्योंकि फॉलो अप के दौरान आपको ट्रस्ट दिलवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे ये वाले सेशन को भी अटेंड कर रहे हो ना, अगर आप यूट्यूब पे जाके मेरे सेशन की वापस से रिकॉर्डिंग भी चेक करोगे ना, तो मेरी हर एक लाइन लिंक है। लिंक का मतलब क्या होता है, जो चीज मैंने पहले बोली उसी को एग्जैजरेट में आप कर, ठीक है? तो मेरा हर एक स्टेटमेंट लिंक है। तो मेरा पूरा का पूरा सेशन में एक एक पॉइंट लिंक है। अगर मैंने पहले वैल्यू बोला तो मैंने पहले वैल्यू क्यों बोला, अगर उससे पहले मैंने नीड आइडेंटिफाई बोला तो मैंने उससे पहले नीड आइडेंटिफाई क्यों बोला, अगर मैंने पहले रिलेशन बिल्ड बोला तो मैंने पहले क्यों बोला, मैंने अभी क्यों नहीं बोला। अभी मैं ट्रस्ट बिल्डिंग की जगह रिलेशन बिल्डिंग वर्ड भी तो यूज कर सकती थी। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ? मतलब सही समय पे सही शब्दों का इस्तेमाल करें। दिस इज व्हाट आई नीड टू से, राइट? सही टाइम पे सही वर्ड्स का यूज करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉलो अप। फॉर एग्जाम्पल मानो कि आपके प्रोस्पेक्ट को आज पता चल गया पैसे लगते हैं, अब आपने उस वाले ऑब्जेक्शन को तो हैंडल किया ही नहीं, आप उस ऑब्जेक्शन को किस टाइम के बाद हैंडल कर रहे हैं? आपको लगता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कनेक्ट रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके प्रोस्पेक्ट के मम्मी पापा ने आज ही मना कर दिया कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये सारे काम गलत होते हैं, और आपने सही टाइम पे ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं किया, आपने सही शब्दों का इस्तेमाल सही समय पे नहीं किया। आप 2 दिन बाद जाके बता रहे हो मम्मी पापा मना करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके तो घर वाले पहले ही मना कर चुके हैं। तो सही समय पे सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? सही समय पे सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको मैंने जो भी चीजें बताई कि आपको समझ में आई वो सब तो पता है चैटबॉट। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? अब कुछ चीजें और है जो मैं क्लियर करूंगी आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग अभी तक हम लोग ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर आ चुके थे। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट अभी हाईलाइट किया था वो था कि सही समय पे सही चीजें बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं थोड़े और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को कभी भी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड मत रखना। अगर आपको लगता है कि मैंने मेरे प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग दे दिया, अगर आपको लगता है कि मैंने मेरे प्रोस्पेक्ट का सीनियर अप्रोच करवा दिया तो मेरा प्रोस्पेक्ट तो छोड़कर जाएगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट पहले आपको जानता है, उसके बाद आपके सीनियर को जानता है। आपका प्रोस्पेक्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग हमारे सीनियर्स का नंबर एक्सचेंज करवा देते हैं, ये सर का नंबर है, ये मैम का नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हो, आपको दिक्कत हो परेशानी है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट पे बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग पे बात हो सकती है। आप जो भी जिस भी तरीके से आप सामने वाले को समझाते हैं बताते हैं, लेकिन जब कल को उसको डाउट होगा ना, सबसे पहले वो आपसे डिस्कस करना पसंद करेगा, उसके बाद वो आपके सीनियर से बात करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आप चाहे कितने ही समझदार हो, चाहे आपका प्रोस्पेक्ट 50 साल का क्यों ना, आप चाहे 18 साल की क्यों ना, फिर भी वो आगे से बोलेगा सर ये वाली चीज ऐसे होती है क्या। वहीं पे अगर आपका प्रोस्पेक्ट क्या पता 18 साल और आप चाहे 40 साल की क्यों ना हो, वो तब भी सबसे पहले आप इसे बोलेगा क्या ये वाली चीज ऐसी होती है क्या। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको जानता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी फॉलो अप दोगे या जिस भी आप किसी भी बड़े एज ग्रुप वाले इंसान से बात करो, आप छोटे एज ग्रुप वाले इंसान से बात करो, हमेशा रिस्पेक्ट देनी है तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि जैसा गिव एंड टेक का रिलेशन होता है भाई, जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। तो कभी भी एग्रेसिव नहीं होना, कभी भी एंगर नहीं शो करना। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो दिमाग खा जाते हैं, जो जो आपसे तमीज से बात नहीं करते हैं, मैं तो बोलती हूँ जो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आप उससे एक पॉइंट पे अच्छे से बात कर सकते हो, बट स्टिल वो बार बार लिमिट क्रॉस करे तो ऐसे लोगों को तो भगा देना। और सिंपल और लॉजिकली किसी के पीछे पड़ने की कोई नीड है। मुझे लिटरली वो लोग बहुत ही डम लगते हैं जिनको समझ में आता है कि ये इंसान कुछ भी नहीं करता, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, सिंसियर नहीं है, सेशन कभी टाइम से ज्वाइन नहीं करता, फिर भी आप उनके पीछे पड़े रहते हैं, विच इज वेरी बैड। ये चीज शायद मेरी टीम, आई गेस ये हर टीम में कोई ना कोई ऐसा एक नमूना बैठा होता है जिसको समझ में आ रहा होता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, खराब है, फिर भी वो उसके पीछे लगा रहता है, पता नहीं क्या मिल जाता है उसको।
तो ये पॉइंट मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगी, गलत लोगों पे टाइम मत वेस्ट किया करो। बेशक आज आपके 0 पार्टनर रहेंगे, पर क्यों गलत इंसान के ऊपर टाइम वेस्ट करके गलत उम्मीदें पैदा कर रहे हो कि ये करेगा ही करेगा, जहाँ पे आपको भी समझ में आ चुका है ये कुछ नहीं करेगा। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप काफी लंबे टाइम से बिजनेस कर रहे हो तो आप पहली बार में बात करके समझ जाते हो कौन कितना सीरियस है और कौन कितना सीरियस नहीं। जिन लोगों ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, उन्हें नहीं समझ में आता। पर जो काफी लंबे टाइम से काम कर रहे होते हैं, वो इतने सारे लोगों से बात कर चुके होते हैं, वो इतने सारे लोगों से मिल चुके होते हैं, जिनको पूरी सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये तो करेगा ही नहीं, ये तो कर देगा, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सीरियस है। तो आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, अपना टाइम उस इंसान को दो जो एक्चुअली डिजर्व करता है, जो डिजर्विंग है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब एक और चीज क्या होती है, जब आप लोग कोई इंटरव्यू बोलता है, कोई टेस्ट बोलता है, आप लोग जो भी वर्ड यूज करते हो, हम लोग चीजें ओवर हाइप कर देते हैं। आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन होगा, बहुत लिमिटेड लोग होंगे, आप निकल जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वही चीजें ओवर हाइप मत किया करो। ये सबसे, मुझे नहीं पता कि आपको किसने क्या सिखाया, किसने क्या नहीं सिखाया, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस और मैं आपको मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग बोल, कभी भी चीजें ओवर हाइप मत किया करो। अगर आप अपनी सीनियर की बहुत ही ओवर हाइप कर दोगे ना, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके सीनियर के सामने खुलकर बात नहीं कर पाएगा। वो आहू आहू करेगा, जिसकी वजह से सीनियर को लगता है तो कुछ बोलना ही नहीं जानता, करेगा क्या ये। वो इमेज अपने आप ही खराब कर लेता है आपकी वजह से, कि आपने हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट कर दी। ये चीज मेरी भी टीम में होती है, इतना ज्यादा पता नहीं क्या बताते हैं, इतना ज्यादा बता के आ जाते हैं कि सामने वाला प्रोसेस मुंह ही नहीं खोल पाता, और फिर मेरे को लगता है ये बोलना ही नहीं जानता, ये काम ही क्या करेगा। समझ रहे हो आप? तो मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगी, तो मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगी, कभी भी किसी भी चीज की ओवर हाइप मत करो। जो चीज जैसी है, जितनी है, जितनी बता सकते हो उतनी बता दो। अब जैसे आप लोगों ने सीनियर अप्रोच का भी सेशन अटेंड किया था, बहुत अच्छा सेशन हुआ था कि आपने कैसे सीनियर के बारे में बताना है, उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर आओ। दैट वाज फैब, वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही सिंपल था। उसमें कोई बढ़ा चढ़ा की बातें नहीं। हाँ, मेरे सीनियर ये है, मेरे सीनियर का ये लेवल है, इतने टाइम से इस लेवल पे काम कर रहे हैं। इस लेवल पर जब एक इंसान काम करता है, उसे बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल माना कि मेरे जो अपलाइन है वो सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर की जो मिनिमम जो सॉरी पे आउट होना चाहिए, जो इनकम होना चाहिए, दैट नीड टू बी अप्रोक्स 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। ठीक है, 3.5 लाख, डिपेंड्स कि वो कैसे काम करते हैं। अब तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी मेरे से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं महीने का। आप एक ऐसे इंसान से बात करिए महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता है, आपको पता है कितनी बड़ी इनकम होती है? 2.5 लाख रुपए जो मार्केट में कमाते हैं वो तो सीधे से बात ही नहीं करते, वो आके 2.5 लाख रुपए कमाने की वजह से अच्छे से बात करते हैं। तो मैंने क्या 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख बहुत बार बोल दिया। समझ में आ रहा है? मैंने 2.5 लाख इतना ज्यादा दिखा दिया। अब सिंपली बोल दो, हमारी हमारे हम जिस बिजनेस का पार्ट, वहाँ पे एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं सीनियर मैनेजर। वो एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे आपको दो लोगों को इतना ज्यादा केपेबल बनाना पड़ता है कि वो मैनेजर बन जाते हैं। मान लो कि मैंने बिजनेस को सीख के अगर मैं दो लोगों को मैनेजर बना दूंगा, तो मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा। और आपको पता है, मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे आपकी मंथली इनकम बहुत आराम से 1 लाख हो जाती है, क्योंकि आपके नीचे टीम आ जाती है। और जैसा आप काम करोगे वैसे आपकी इनकम अप भी होती है। जब आप खुद सोचो, अगर मेरे सीनियर सीनियर मैनेजर हैं, उनके नीचे दो मैनेजर्स हैं, आपको क्या लगता है एक मैनेजर अगर इतने कमा लेता होगा, अगर एक मैनेजर अगर इतने कमा लेता होगा, तो सर की इनकम कितनी होगी? वो खुद ही राउंड फिगर करके बता देगा, 1, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तब खुद सोच के बताओ, सर के पास कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कितनी अच्छी नॉलेज है। अगर सर ने इतने लोगों को कामयाब किया, इतने लोगों की हेल्प करी है, सपोर्ट की है, तो 100% सर आपकी भी हेल्प करेंगे। और हमेशा ये चीज ऐड क्या करूँ कि आपसे या आपकी बात मैं सर से या मैम से इसलिए करवा रहा हूँ कि आपने चलो मेरे से बात करी, आपने मेरे से बात करी, मैंने आपको गाइड भी किया, सिखाया भी, आप सीखते रहो। बट स्टिल अगर आपको लगता है ना कि आप थोड़ा और जानना चाहते हैं, स्टिल अगर आपको लगता है कि मैं और थोड़े ऐसे इंसान से बात करना चाहते हैं जिसको और थोड़े ज्यादा टाइम का एक्सपीरियंस है, जो और अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब हम जो भी दो तीन फैंसी फैंसी वर्ड बोल सकते हो, फैंसी वर्ड्स का मतलब और हाइप क्रिएट करने में फर्क होता है। हाँ ताकि अगर दो तीन चीजें अच्छे से पूछ सको, तो ठीक इसलिए है। मैं आपके सर से बात करा रहा हूँ, ताकि अगर कल को आप काम शुरू भी करते हो, सर आपको पर्सनली सपोर्ट करें। एंड आई प्रॉमिस, अगर सर आपको पर्सनली सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जो चीज आप इमेजिन करके चल रहे हो ना कि आप ऐसे से काम को शुरू करना चाहते हो, बिल्कुल काम को शुरू भी कर पाओ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वर्ड में, मतलब हो सकता है कि मैं इस मेरे स्टेटमेंट को और बेटर कर सकूं, बट इस पॉइंट में मेरे दिमाग में जो है, मैंने वो चीज, तो मैं ये नहीं बोलना चाहती कि आप सिर्फ पे आउट को हाईलाइट करो, मैं सिर्फ यही बोल, सिर्फ पैसे 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 मत दिखाओ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो ना, तो इंडिया में जब चेयरमैन बोनस बटा था तो किसी के पैसे नहीं बताए गए।
किसने कितने कमाए, क्योंकि फॉरएवर ऑल्सो बिलीव की पैसे दिखा के आपको ज्वाइन नहीं करवाना। अभी अभी पेरिस की जो ग्लोबल रैली थी वहां पे भी किसी ने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं शेयर किया था, मेरे अकाउंट में इतने करोड़ रुपए आ गए, है ना, या मैंने इतने का चेयरमैन बोनस जीता है। तो फॉरएवर ऑल्सो बिलीव कि हमको पैसे दिखा के ज्वाइन नहीं करवाना, हमको लोगों को वैल्यू देके ज्वाइन करवाना है। तो आप लोग क्यों नहीं सुनते उस चीज पे, फिर आप लोग क्यों नहीं मानते उस चीज को? मुझे नहीं पता कि हर चीज आपके साथ होती ही नहीं होती। जब मुझे किसी और सोसाइटी का कोई इंसान मिलता है जहाँ पे लोग अपनी लाइफ स्टाइल को दिखा के ज्वाइन करवाते हैं, तो मेरे पास से बहुत लोग मिलते जो बोलते हैं, वो ये दिखाते हैं कि मैंने ये कर लिया, वो दिखाते हैं मैं ऐसे घूमता हूँ, ये दिखाते हैं कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, पर वो ये तो कभी बताते नहीं कि हमें कैसे मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो आप पता है प्रोस्पेक्ट को यही चाहिए कि तूने तो कर लिया, ठीक है, मुझे कैसे मिलेगा वो तो बता। आपने अचीव कर लिया, ठीक है, आप लाइफ में सक्सेसफुल, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कैसे मिलेगा मुझे वो तो समझाओ। मैं क्या करूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, मैं कैसे एक्शन लूं, मैं कैसे कुछ करूं कि मैं भी ऐसी लाइफ को चेंज कर सकूं। चलो इतनी लाइफ को चेंज ना कर सकूं, इतना तो कर सकूं जो मेरी आज की सिचुएशन है मैं उससे बेटर कर सकूं। बस प्रोस्पेक्ट को यही चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पहली बार ज्वाइन करता है या फिर जब भी कोई पहली बार आता है ना बिजनेस में, वो कभी भी ये सोच के नहीं आता कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मेरे महीने के 10 लाख रुपए कमाऊंगा। वो यही सोच के आता है मेरे सेविंग्स हो जाए, थोड़े बहुत खर्चे मैं निकाल दूं कमाऊंगा, तो उतनी ही सोच लेकर आते हैं। तो आप उसको यही बताओ कि वो चीजें अचीव कैसे कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही प्यारी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से फॉलो अप करोगे, तो फॉलो अप लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ बिल्कुल ये चीज होती है, ये वाली चीज बिल्कुल होती है कि लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग में अपने ही बारे में बताया जाता है, अपने ही बारे में से बता रहे थे, काम तो बताएंगे नहीं, ये बताओ ना क्या करना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप जब भी किसी भी पार्टनर को कोई भी सेशन है, आपको तो पता है सेशन का टॉपिक क्या, आपको पता है सेशन में क्या होने वाला है, आपको पता है ये होस्ट है तो सेशन में क्या क्या बोलेंगे, तो अपने प्रोस्पेक्ट को पहले दिमाग में डाल दो। देखो इस सेशन में आपको काम के बारे में नहीं पता चलेगा, इस सेशन में आपको सर की जर्नी के बारे में पता चलेगा। जर्नी के बारे में इसलिए पता चलेगा क्योंकि आप अपनी, ठीक है, आप एक तो अभी लेकिन आप रुको, मैं पहले एक ऑब्जेक्शन हैंड मैं टाइम लेके ऑब्जेक्शन हैंडल करूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, मैं फिर चैट्स बंद करके चली जाऊँ। अभी तो कोई थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज बोल रही थी, पता है मैं भूल गई मैं क्या बोल, मेरे माइंड से स्किप हो गया। ओके, तो जैसे कि अभी आपने बताया ना कि एक्सप्लेनेशन वाली जो चीज आपने बोली कि क्या बोलते हैं अपने अपने बारे में बताने में लगे हुए हैं, तो वहां पे मैं सबसे अच्छी चीज आपको बोलना चाहूंगी, आप अपने प्रोस्पेक्ट को पहले ही बता दो सेक्शन में होने क्या वाला है। और वो अगर अगर आप पता प्रोस्पेक्ट को पहले ही बता दोगे सेशन में होने क्या वाला है, तो प्रोस्पेक्ट कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि सभी तो अपने ही बारे में बताया था, काम तो बताया, क्योंकि आप इसे पहले से अवेयर कर, आप उसे पहले से अवेयर कर दो सेशन में होने क्या वाला है। अब डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से अवेयर करो, मैंने बोला ना शब्द आपके मैटर करते हैं, आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करोगे बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ शब्द ही है जो आपकी बातों को बना भी देंगे और आपकी बातों को बिगाड़ भी देंगे। एक इंसान से मैं प्यार से बात करूँ, एक इंसान से मैं गुस्से से बात करूँ, कर तो मैं बात ही रही हूँ, बोल तो मैं शब्दों से रही हूँ, बस मैंने मेरी चीजों को एक्सप्रेस कैसे किया वो उस चीज का डिफरेंस था। जो लोग आपसे बोलते हैं चार्ट पर काम बताओ, भाई ऐसे लोगों से बात मत किया करो, मैं खुद ऐसे लोगों से बात नहीं करती। चैट पर अगर काम चल रहा होगा तो पूरी फॉरवर्ड चैट पे ही चल रही होती, हम भी ट्रेनिंग चैट पे ही नहीं कर रहे होते। मैं डाल रही हूँ एक मैसेज, आप लोग पढ़ लो उसको जाके, चैट पे चीजें कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। जब मेरे से कोई इंसान आके बोलता है कि चैट पर काम बता दो, मैं सिंपल ही बोलती हूँ अगर आपको काम जानना है आपको कॉल पे बात करनी पड़ेगी, वीडियो कॉल पे बात करनी पड़ेगी, अगर आप कर पाओगे तो मोस्ट वेलकम, सीखो आप, अगर आप नहीं कर सकते आप रियली सॉरी, मैं नहीं सिखा सकती, क्या पता आप तो कर लो, पर मेरे लिए पॉसिबल, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है चैट पे सिखा। चैट में ना सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, आपने मैसेज किया, आपका प्रॉस्पेक्ट आधे घंटे के लिए ऑफलाइन हो गया, आप